जिस दिन सच आपकी आंखों के सामने खड़ा होगा, उस दिन आपके सारे सवाल खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि नियति जवाब नहीं देती, वह आईना दिखाती है। और उस आईने में जो दिखता है उसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी का खेल समझते रहे, फैसले अपने, रास्ते अपने, सोच अपनी। लेकिन एक दिन जब सब कुछ बिखरता है, तब एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपको देख रही थी, और वही शक्ति तय कर रही थी कब आपको गिराना है, कब उठाना है, और कब आपको इतना तोड़ देना है कि आपका अहंकार ही खत्म हो जाए। नियति, यह शब्द सुनते ही लोग या तो डर जाते हैं या इसे एक बहाना बना लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कठोर है। नियति न आपकी दुश्मन है न दोस्त, वह न्याय है, निर्दयी, निष्पक्ष और अडिग। वह न किसी से भेद करती है, न किसी के आंसू देखकर पिघलती है। आपने सुना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह सिर्फ कहावत नहीं है, यह नियति का नियम है। और यह नियम इतना सटीक है कि इसमें एक पल की भी चूक नहीं होती। आप आज जो कर रहे हैं, वही कल आपकी किस्मत बनकर आपके सामने खड़ा होगा। लेकिन समस्या यहाँ शुरू होती है। इंसान अपने कर्मों को भूल जाता है, पर उनके परिणाम को याद रखता है। जब अच्छा होता है तो कहता है मेरी मेहनत का फल है, और जब बुरा होता है तो कहता है मेरी किस्मत खराब है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह श्लोक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह चेतावनी है। आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं, क्योंकि फल आपका नहीं, नियति का निर्णय है। आप सोचते हैं कि आप बहुत चालाक हैं, आप अपने फैसलों से अपनी जिंदगी को मोड़ सकते हैं, लेकिन सच यह है कि आप सिर्फ वही रास्ता चुनते हैं जो नियति पहले से तय कर चुकी होती है। आपकी हर चाल, हर सोच, हर इच्छा सब उसी के दायरे में बंधी होती है। और जब यह बात समझ में आती है, तब अहंकार टूटता है, क्योंकि तब पता चलता है कि आप नियंत्रक नहीं, बल्कि एक माध्यम हैं। एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए नियति अपना खेल नहीं, अपना न्याय पूरा करती है। अब जरा सोचिए, अगर नियति भेद नहीं करती तो फिर क्यों किसी को ज्यादा मिलता है और किसी को कम? क्यों कोई जन्म से ही संघर्ष में होता है और कोई आराम में? इसका जवाब भी उतना ही कठोर है, क्योंकि नियति वर्तमान नहीं देखती, वह पूरे चक्र को देखती है। आपका आज आपके बीते हुए कल का परिणाम है, और आपका आज आपके आने वाले कल की नींव। आप कहेंगे हमें तो अपना पिछला कुछ याद नहीं, फिर हम क्यों भुगतें? यही तो नियति का सबसे गहरा पहलू है। वह आपकी याददाश्त पर नहीं, आपके कर्मों पर चलती है। आपको याद हो या ना हो, आपने जो बोया है वह उगेगा जरूर। और यही कारण है कि जीवन में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। होता सिर्फ वही है जो होना तय है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी नियति आपको ऊंचाई देती है, इतनी ऊंचाई कि आप खुद को भगवान समझने लगते हैं, और फिर एक ही झटके में सब कुछ छीन लेती है। क्यों? क्योंकि वह आपको याद दिलाना चाहती है कि आप मालिक नहीं हैं। और कभी कभी वह आपको इतना गिरा देती है कि आप खुद को मिटा देना चाहते हैं, लेकिन उसी अंधेरे में वह आपको एक नई ताकत देती है, एक नई समझ देती है, क्योंकि टूटना ही असली निर्माण की शुरुआत है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यानी हर पल आप कुछ न कुछ कर रहे हैं, और हर कर्म आपकी नियति को आकार दे रहा है। तो अब सवाल यह नहीं है कि नियति क्या है, सवाल यह है कि आप उसे समझने के लिए कितने तैयार हैं। और यहीं पर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर ये शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी नियति को समझने के लिए तैयार हूँ। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो समझ में आएगा वह आपके सोचने का तरीका बदल देगा। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर मुश्किल में भी शांत रहते हैं, उनके पास भी समस्याएं होती हैं, लेकिन वे टूटते नहीं,
क्यों? क्योंकि उन्होंने नियति से लड़ना छोड़ दिया है, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। और स्वीकार करना हारना नहीं होता, यह सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तब आप भीतर से मजबूत होते हैं, तब आप हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं। नियति को समझने का मतलब है सही कर्म करना बिना परिणाम के डर के। आपको यह समझना होगा कि नियति आपके खिलाफ नहीं है, वह आपको सिखा रही है, तराश रही है और आपको उस रूप में ढाल रही है जिसके लिए आप बने हैं। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, इसमें दर्द होता है, संघर्ष होता है और कई बार तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और यहीं पर असली परीक्षा होती है, आपकी समझ की, आपकी सहनशीलता की और आपके विश्वास की। अगर आप इस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो नियति आपको वहां ले जाती है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। और अगर आप हार मान लेते हैं तो वह आपको वहीं छोड़ देती है जहां आप अभी हैं। अब बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि नियति का खेल सिर्फ कर्मों तक सीमित नहीं है। यह आपकी सोच, आपके भाव और आपकी नीयत तक जाता है। यह आपकी सोच, आपके भाव और आपकी नीयत तक जाता है। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि कर्म तो सब करते हैं लेकिन भीतर क्या चल रहा है इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। आप बाहर से अच्छा बन सकते हैं, लेकिन भीतर अगर ईर्ष्या, द्वेष, छल और अहंकार पल रहा है तो नियति उसे भी गिनती है। वह सिर्फ आपके हाथों को नहीं देखती, वह आपके इरादों की गहराई को तौलती है और यहीं उसका न्याय सबसे कठोर हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, कोई व्यक्ति ऊपर से बहुत सज्जन दिखता है लेकिन अचानक उसका पतन हो जाता है। लोग कहते हैं इतना अच्छा इंसान था, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सच्चाई यह है कि जो दिखता है वह पूरा नहीं होता। नियति पर्दे के पीछे का सच देखती है और उसी के आधार पर निर्णय लेती है। यही कारण है कि इस संसार में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन अन्याय नहीं हो सकता। क्योंकि जहां नियति का नियम काम कर रहा हो वहां पक्षपात की कोई जगह नहीं होती। अब एक कठोर बात सुनिए, आपकी जिंदगी में जो भी दर्द है, जो भी टूटन है, जो भी असफलता है, वह सजा नहीं है, वह परिणाम है। और परिणाम से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। आप मंदिरों में जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, यह सब जरूरी है, लेकिन यह आपके पुराने कर्मों को मिटाता नहीं, यह सिर्फ आपको मजबूत बनाता है उन्हें सहने के लिए। नियति को बदला नहीं जा सकता, लेकिन खुद को बदला जा सकता है। और जब आप खुद को बदलते हैं तभी आपकी आने वाली नियति बदलती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। लोग नियति को बदलने की कोशिश करते हैं जबकि उन्हें अपने कर्म और अपने विचार बदलने चाहिए। आप सोचते हैं कि अगर आप कुछ खास उपाय कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि कोई भी उपाय तब तक काम नहीं करता जब तक आपके भीतर की नीयत शुद्ध नहीं होती। नियति को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह आपके हर छल को जानती है। अब एक और गहरी बात समझिए, नियति कभी भी आपको उससे ज्यादा नहीं देती जितना आप संभाल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मिला है तो इसका मतलब है कि आप उसे संभालने की क्षमता रखते हैं, और अगर आप टूट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी सीख रहे हैं। यह सीखने की प्रक्रिया ही जीवन है। आप हर दिन कुछ न कुछ सीख रहे हैं, कभी दर्द से, कभी खुशी से, कभी हार से, कभी जीत से, और हर सीख आपकी नियति को एक नया आकार दे रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को ही देखते हैं। वे यह नहीं समझते कि असली बदलाव भीतर हो रहा है। जब आप बार बार टूटते हैं तो आप भीतर से मजबूत होते हैं। जब आप बार बार हारते हैं तो आप जीत की कीमत समझते हैं, और जब आप बार बार खोते हैं तो आप पाने की असली अहमियत जान पाते हैं। नियति आपको खाली नहीं करती, वह आपको तैयार करती है, लेकिन इस तैयारी की कीमत बहुत भारी होती है। इसमें आपका अहंकार टूटता है, आपकी झूठी पहचान खत्म होती है और आपका भ्रम बिखर जाता है। और जब यह सब खत्म हो जाता है तब आप पहली बार खुद को सही मायने में जान पाते हैं। यही आत्मबोध है, यही जागरूकता है। और जो इस स्तर तक पहुंच जाता है उसके लिए नियति दुश्मन नहीं रहती, वह मार्गदर्शक बन जाती है।
अब सवाल उठता है, क्या हम नियति के सामने पूरी तरह असहाय हैं? क्या हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास एक शक्ति है, चयन की शक्ति। आप यह चुन सकते हैं कि आप हर परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आप दुख में टूट सकते हैं या उससे सीख सकते हैं। आप असफलता में हार मान सकते हैं या उसे सीढ़ी बना सकते हैं। यही आपका असली नियंत्रण है। नियति परिस्थिति देती है, लेकिन प्रतिक्रिया आपकी होती है, और यही प्रतिक्रिया आपकी अगली नियति को जन्म देती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो परिस्थिति को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को बदलना शुरू कीजिए। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आदतें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। हर बार जब आप सही सोच के साथ प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपने भीतर एक नई शक्ति पैदा करते हैं, और धीरे धीरे यही शक्ति आपकी पहचान बन जाती है। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप विचलित नहीं होते। यही स्थिरता है, यही संतुलन है, और यही वह अवस्था है जहां नियति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब एक और कठोर सत्य, बहुत से लोग अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालते हैं, समाज पर, परिवार पर, किस्मत पर, लेकिन यह सब सिर्फ बहाने हैं। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। जिम्मेदारी लेना मतलब यह स्वीकार करना कि मेरी स्थिति के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी आजादी है, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आपके पास उसे बदलने की शक्ति आती है। और जब आप बदलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। लेकिन यहाँ धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि नियति तुरंत परिणाम नहीं देती। वह आपको परखती है, बार बार, अलग अलग परिस्थितियों में। वह देखती है कि क्या आप सच में बदले हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और जब वह संतुष्ट हो जाती है, तब वह आपको वह देती है जिसके आप हकदार हैं। अब आप समझ रहे होंगे, नियति खेल नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, न्याय की, संतुलन की और विकास की। यह लेती भी है और देती भी है, लेकिन भेद नहीं करती। आप जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे, न ज्यादा न कम। इसलिए शिकायत करना बंद कीजिए और समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने नियति को समझ लिया, उस दिन आपके जीवन का हर दर्द एक अर्थ ले लेगा, हर संघर्ष एक दिशा बन जाएगा और हर हार एक नई शुरुआत। और यहीं से वह बिंदु शुरू होता है जहां इंसान बदलता नहीं, रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरण, यह शब्द सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं। यह बाहर की दुनिया बदलने का नहीं, भीतर की जड़ें हिलाने का काम है। और जब जड़ें हिलती हैं तब दर्द होता है, बहुत गहरा, बहुत सच्चा। आपने देखा होगा, जब जीवन आपको बार बार उसी जगह चोट पहुंचाता है तो वह आपको सजा नहीं दे रहा होता, वह आपको संकेत दे रहा होता है। संकेत इस बात का कि अभी भी कुछ है जो आपने समझा नहीं, कुछ है जिसे आपने स्वीकार नहीं किया। नियति की भाषा शब्दों में नहीं होती, वह घटनाओं में बोलती है। हर घटना एक संदेश है, हर दर्द एक दिशा है और हर ठोकर एक चेतावनी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे हमारे अहंकार के खिलाफ होते हैं। अहंकार, यही वह दीवार है जो आपको आपकी सच्चाई से दूर रखती है। आप खुद को सही मानते रहते हैं और नियति बार बार आपको गलत साबित करती रहती है। और जब तक यह दीवार टूटती नहीं, तब तक न समझ आती है, न शांति मिलती है। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में समझना चाहते हैं या सिर्फ अपने दर्द से भागना चाहते हैं? क्योंकि समझने के लिए हिम्मत चाहिए और भागने के लिए सिर्फ बहाने। नियति बहानों को नहीं सुनती, वह सिर्फ सत्य को स्वीकार करती है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को गिराना चाहिए। यह श्लोक कोई साधारण सलाह नहीं है, यह आदेश है, क्योंकि अंत में आपकी नियति को कोई और नहीं, आप ही आकार देते हैं। आपके भीतर दो शक्तियां हैं, एक जो आपको ऊपर उठाती है और एक जो आपको नीचे गिराती है। और हर पल आप तय करते हैं कि आप किसे ताकत दे रहे हैं,
अगर आप डर को ताकत देंगे तो नियति आपको और डर दिखाएगी। अगर आप साहस को चुनेंगे तो वही नियति आपके लिए रास्ते खोलेगी। यही संतुलन है, यही न्याय है। अब समझिए, नियति आपको कभी भी बिना कारण नहीं तोड़ती। हर टूटन के पीछे एक निर्माण छुपा होता है, लेकिन निर्माण तभी होता है जब आप टूटने को स्वीकार करते हैं। अगर आप हर बार खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, हर दर्द से भागेंगे, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके भीतर कितनी शक्ति है। नियति आपको आपकी सीमाओं से मिलवाती है और फिर धीरे धीरे उन सीमाओं को तोड़ती है। यही प्रक्रिया आपको साधारण से असाधारण बनाती है। लेकिन यह रास्ता अकेला होता है, यहाँ कोई साथ नहीं देता, क्योंकि यह आपकी अपनी यात्रा है। और जब आप चलते रहते हैं बिना रुके, बिना झुके, तब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि जो कुछ हुआ वह जरूरी था। हर दर्द, हर हार, हर धोखा, सबने मिलकर आपको वह बनाया जो आप आज हैं। और तभी आपको यह वाक्य समझ आता है, नियति का खेल समझो, जो लेती है वो देती है, भेद नहीं करती। यह कोई दिलासा नहीं है, यह सत्य है। नियति ने आपसे जो लिया वह इसलिए लिया क्योंकि वह आपके लिए जरूरी नहीं था, और जो दिया वह इसलिए दिया क्योंकि वह आपको आगे बढ़ाने वाला था। लेकिन यह समझ तब आती है जब आप शिकायत करना छोड़ देते हैं। अब एक अंतिम कठोर बात, अगर आज भी आप अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं, अगर आज भी आप अपने दर्द को ही अपनी पहचान बना चुके हैं, तो आप अभी भी उसी चक्र में फंसे हुए हैं। और जब तक आप उस चक्र को तोड़ेंगे नहीं, नियति आपको बार बार वहीं ले जाएगी। तो निर्णय आपको लेना है, क्या आप उसी जगह घूमते रहेंगे या एक कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक कदम ही काफी होता है दिशा बदलने के लिए। और जब दिशा बदलती है तो मंजिल भी बदल जाती है। अब समय है जागने का, समय है समझने का, और सबसे ज्यादा समय है बदलने का। क्योंकि नियति इंतजार नहीं करती, वह चलती रहती है अपने नियमों के साथ। अगर आप उसके साथ चलेंगे तो वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी, और अगर आप उसके खिलाफ चलेंगे तो वह आपको सिखाएगी कठोर तरीके से। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप उसके संकेतों को समझें और खुद को उसके अनुसार ढालें। अब अंत में आपसे एक दिल से निकली बात, अगर आज की इस पूरी यात्रा में आपको एक भी ऐसा वाक्य मिला है जिसने आपके भीतर कुछ हिलाया है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अब समझ चुका हूँ, मेरी नियति मेरा आईना है। और अगर आप सच में अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो भक्ति के मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ बदलाव शुरू होता है। याद रखिए, नियति खेल नहीं खेलती, वह संतुलन बनाती है। और जो इस संतुलन को समझ गया वह कभी हारता नहीं, वह सिर्फ सीखता है और आगे बढ़ता है। यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, अभी, इसी क्षण। धन्यवाद दोस्तों।